पूर्णिमा के इस बड़े सुंदर अवसर की जो शुरुआत हुई वो एक शिष्य के अपने गुरु को अपने जीवन के उद्धार जो उसने हमारे जीवन में कृपा करी उसके लिए दिल से धन्यवाद देने की अंदर से उदार प्रकट भावना से शुरू। गुरु हमारे जीवन में आया, हमें रास्ता दिखाया, हमें तरह तरह से उसने बहुत सारे बंधनों से छुड़ाया, अंधकार दूर किया। और जब हम कृतज्ञ हुए, जब हम अंदर से उसकी दया में की धन्यवादी हुए, तो हमने उसकी याद अपने जीवन में मनाना शुरू की। और ये हम और आप जो शिष्य हुए, उन्होंने ही अपने गुरु की याद में ये काम शुरू किया। तो गुरु पूर्णिमा की बड़ी महानता है, इसकी बड़ी विशेषता है शिष्यों में। कोई भी शिष्य गुरु को प्रेम में जब भी उसके साथ जुड़ता है तो अपने जीवन में उससे तभी कुछ प्राप्त कर सकता है, तभी कुछ पा सकता है जब उसका विश्वास गुरु के ऊपर हो। आपने देखा होगा बहुत से लोग वर्षों वर्षों तरह तरह के महापुरुषों के पास जाते हैं, विश्वास नहीं करते। और अगर विश्वास नहीं बनता तो वो गुरु को, उसके वचनों को, उसकी बात को अपने जीवन में धारण भी नहीं करता। सिर्फ विश्वास ही एकमात्र ऐसा धागा है जिससे आप गुरु की बात को धारण करेंगे। अगर आपको भरोसा ही नहीं कि वो जो कह रहा है, अगर आपका जीवन उस तरफ खुला ही नहीं, तो आप उसकी बात को मानेंगे ही नहीं। और ये विश्वास, ये भरोसा तब आता है जब आप गुरु किस रूप में है आपके जीवन में, ये समझ जाते हैं। मैं कई बार बहुत से भाई बहनों को देखता हूँ, गुरु से अगर आपका क्या संबंध है ये आपको अगर पूरी तरह से साफ नहीं है तो आप उसके पास बहुत क्षणिक, बहुत आंशिक रूप में जाएंगे, 100 में से 1%। और जब वहां जाएंगे तो आप उतने ही काम से जुड़े रहेंगे जितना आपका मतलब होगा, क्योंकि गुरु का स्वरूप वो है। और गुरु क्या है इसको देखिए महापुरुषों ने कैसे कहा है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधु, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सबने भाई ताम भव के राखा। तुम माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, तुम सब कुछ हो, तुम ही रक्षक हो, तुम मेरे साथ हो, तो मुझे भय ही नहीं है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। फिर गुरु की क्या तारीफ करी, का वो ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव के समान है, वो पार ब्रह्म है। फिर गुरु की और बड़ाई करी कि गुरु हमारे जीवन में तीरथ है, का गुरु तीरथ, गुरु पार जा, गुरु मंशा पूर्ण। गुरु हमारे जीवन में तीर्थ के समान है, पार जात है, मंशा पूर्ण करने वाला है। तो अगर आपके जीवन में ये स्पष्टता है कि गुरु आपके लिए क्या हो सकता है, अगर आप अपने जीवन में सिर्फ इस नजर से जुड़े हैं कि गुरु जी तो सिर्फ आध्यात्मिकता देने आए हैं, भजन कराएंगे, या फिर हमें कष्ट है तो कष्टों के लिए हम उनसे छुटकारा मांग लें, या अपने जीवन में कुछ अच्छी चीजें मांग लें, और ये बात हम कितनी देर करेंगे उसके। अगर महीने में एक दिन मिला, तो एक दिन में एक क्षण मिला, उसे एक क्षण में एक बात कहने का मौका मिला, छोटा सा समय हमने उसको अपने जीवन में अपनाया, और बाकी समय हम संसार में भ्रमते रहे, भागते रहे। तो स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, वो आपको सब कुछ देता है, पर ये एक तरफी यात्रा नहीं होती, लेन देन का सौदा है। आप उससे कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ देना होगा। अब क्या देना होगा? आप सोचेंगे पैसा दे दे, रुपया दे दे, धन दे दे। कई बार मैं देखता हूँ बहुत से भाई बहन 10 रुपए रखते हैं, आके कहते बच्चों की शादी हो जाए। बच्चों की शादी इतना ऊपर चीज है, और 10 रुपए की कीमत हुई उस बच्चों की शादी। अगर आप उतने ही स्तर की चीज नहीं देंगे जितने स्तर की मांग रख रहे हैं,
और वो धन कभी नहीं हो सकता है, पैसा कभी नहीं हो सकता है। आप जो पा रहे हैं, जो पाना चाहते हैं, वो चीज बहुत आंतरिक है। आप सुख पाना चाहते हैं, सुकून पाना चाहते हैं, आप स्थिरता पाना चाहते हैं, दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं। एक दुख से छुटकारे की कीमत 10 रुपए कैसे हो सकती है? आप सोच के बताइए। उसकी कीमत क्या होगी कि आपको अपने जीवन में अपने विकार, बुराइयां जो किसी भी कारण से आ गई, उसको संकल्प लेना होगा। मैं दुख से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मेरे अंदर ये खामी है, मैं इसको छोड़ने के लिए संकल्प लेता हूँ। ये हुआ लेन देन, बराबर का काम। हमने कुछ पाना चाहा, उसके बदले में गुरु जी को हमने कुछ दिया। और जब दोनों चीजें बराबर होंगी तो गुरु शिष्य का संबंध बहुत मजबूत स्थापित होता है। जीवन में कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो आपको प्राप्त न हो। दुख यहाँ शुरू होता है कि हम सिर्फ एक हाथ से लेना चाहते हैं, हम दूसरे हाथ से उसी के बराबरी की चीज देना नहीं चाहते। और जब तक आप इस भेद को नहीं समझेंगे, जब तक आप इस रहस्य को अपनाएंगे नहीं, जब तक आप इस बुद्धि को अपने जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक आप गुरु से 100 बार मांगेंगे और एक बार जब जला कदा किसी कारण से मन से हम किसी बात का संकल्प लेंगे तो 100 में से एक बात हमारी पूरी होती है। और हम कहते हैं गुरु जी ने 99 बार हमारी बात नहीं सुनी। तो कारण सिर्फ एक है, गुरु आपको सब कुछ देना चाहता है, सब कुछ दे सकता है, सब कुछ एक क्षण में आपको प्रदान कर देगा। आप उससे कोई भी चीज मांग सकते हो। वो चीज अगर आपके जीवन में उपयुक्त है आपको आगे बढ़ाने के लिए, और उस चीज के लिए आप सम्यक प्रयास करने के लिए तैयार है, जो भी उसकी कीमत है वो अदा करने के लिए तैयार है, तो आपके जीवन में वो काम फौरन होना शुरू हो जाएगा। तो आप अगर अपने जीवन में इस विश्वास को धारण करें पहले कि गुरु सिर्फ आध्यात्मिक हस्ती नहीं, वो भाई भी है, वो प्रिय भी है, वो हमारा सबसे नजदीकी भी है, वो दुख में सबसे ज्यादा दुख को निवारण करने वाला भी है। ऐसे गुरु को अगर मैं अपने जीवन में अपना रहा हूं तो मुझे अपने और उसके बीच में किसी भी तरीके का छल कपट द्वेष, किसी भी तरह का मतभेद, मन भेद, ये मुझे नहीं करना। और जब मैंने उसको अपने जीवन में अपना लिया तो मेरा ध्यान उधर रहना चाहिए, मेरी याद उधर रहनी चाहिए। मुझे एक और बात बड़ी अच्छी तरह से आदि स्वामी जी बहुत प्रेम से कहा करते थे, गुरु शाश्वत होता है, हर जगह होता है। ऐसा नहीं है कि महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में हिरनौंदा में आया और 6 महीने के बाद बाकी के 6 महीने बिल्कुल छूट है, खुली छूट है, जैसे चाहो रहो, जो चाहे करो। अभी आप यहाँ बैठे हैं, अगर पास का आदमी आपको जरा सा बुरा बोले कान में, आपको दूर के देखे गाली दे, तो आप क्या करेंगे? आप गुस्सा पी जाएंगे। आप कहेंगे गुरुजी देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो गलत छाप पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी नजर में गलत बात पहुंच जाए कि हम तो गुस्सा भी करते हैं। पर ये चीज हम कितनी देर करते हैं? जितनी देर शरीर रूप में उसके सामने है। जैसे शरीर रूप से बाहर निकले, पूरा समय हम प्रयास करते हैं कि हम जैसे को तैसा, इस अपने मन बुद्धि के अल्फाज पे हम संसार में बाहर की तरफ दौड़ते हैं। तो 2 चीजें आपके जीवन में हैं जो आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। पहली, गुरु को शाश्वत होना, वो यहाँ भी है पर वो उस कमरे में भी है जहां पर आप अकेले बैठे हो और आपको कोई नहीं देख रहा और आपके मन में बुरी भावना आ रही है, किसी के लिए निंदा चुगली आ रही है, किसी के लिए बुरी भावना आ रही है, वो वहां भी आपके साथ उसी दुख का भागी बना हुआ है। आप उसको उन तमाम चीजों की याद में 24 घंटे लीन रख रहे हो, उससे बचो। और दूसरी चीज, उसको संपूर्ण मानो, वो आपका है और आपके हर एक काम करने के लिए 24 घंटे तत्पर है। इसीलिए ऐसे गुरु को अपने जीवन में धारण करने के लिए, उसे अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए हमें उसको सब कुछ मान करके जीवन में उससे प्रेम भाव से जुड़ा होता है। तो गुरु पूर्णिमा का अवसर है, बहुत कुछ नहीं कह के मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा
कि हम सबका हर दिन पूरे होना चाहिए, हर दिन गुरु की याद और उसकी ध्यान में गुजरना चाहिए। और इसके लिए कोई आपको कहने नहीं आएगा। आप जब यहाँ से निकलेंगे और अगले महीने के सत्संग तक कोई ये भी नहीं कहेगा कि सत्संग है आ जाओ, पर आपको तरफ ध्यान जाए, ध्यान उधर जुड़ा रहे, इसका प्रयास करना है। तो ऐसी गुरु पूर्णिमा आपकी शुभ हो, आप सभी के जीवन में सुख आनंद समृद्धि रहे, अंतर में गुरु की याद बनी रहे, ध्यान बना रहे, ऐसा मेरा बड़ा विशेष प्रेम भाव है।